अरे शर्म है तुम्हें? राम विरोधी है क्या आप लोग? या धर्म विरोधी है? तुम्हारे कहने से हम राम विरोधी हो गए? बिल्कुल आप हैं। तुम लोग दलाल हो, तुम लोग इस भाजपा के भरवे हो, इसीलिए तुम भाजपाई लुख्खे हो। तुम इसलिए राम मंदिर में लूट मचा रहे हो, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ। 5 फरवरी 2020 को जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी उसमें जो खामियां थी, डेटा में हेरफेर था, रुपयों के लेन देन में हेरफेर था, ये जानबूझकर आनन फानन में बगैर एफआईआर दर्ज कर एसआईटी का गठन कर तमाम सबूत और साक्ष्य को मिटाने के लिए जिस तरीके का कुत्सित प्रयास हुआ, हम कहते हैं देश के सनातनी हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर में किसी भी राजनीतिक दल या ऐसी संगठन जिसका देश में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, खाता न बोही, आरएसएस जो कोही वे सोही, आरएसएस का पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। आरएसएस की भूमिका 1924 से लेकर 2026 तक संदिग्ध रही है। 1924 में जिस संस्था का निर्माण ही हेडगेवार ने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी के लिए किया, जिस संस्था का काम देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देना था, जिस संस्था का काम क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करना था, जो संस्था अपने कार्यालय पर 2002-3 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करता था, जो भारत के संविधान को नहीं मानता था, ऐसी संस्था देश के लिए कल्याणकारी नहीं हो। पहले आप राम भक्त चंपत राय पर सवाल खड़ा किए, अब देशभक्त आरएसएस मोहन भागवत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यार, तो इसका मतलब तुम रामायण नहीं जानते हो। माँ सीता को अगर रावण ये भगवा पहन के नहीं जाता, अपने राशि पोशाक में जाता, तो क्या माँ सीता को दिग्भ्रमित कर पाता? क्या उनका अपहरण हो पाता? आज कलयुग में माँ सीता का संदेश हिंदुओं को साफ और स्पष्ट दिखाई दिया। चंपत राय रावण है क्या है? क्या है? राम भक्त है वो। अरे भाई, राम भक्ति के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर मंदिर में लूट करने वाला, डकैती डालने वाला राम भक्त होगा क्या? अगर वो राम भक्त होता, सबकी संपत्ति पॉलीग्राफ टेस्ट करा के देख लो, उसका मास्टरमाइंड कौन है? चपत राय तो छोटा सा प्यादा है। अगर वो गलत होता तो आज वो जेल में होता, क्लीन चिट नहीं मिलता। जेल में कौन डालेगा? चोर चोर मोसेरे भाई। देश का कानून डालेगा और कौन डालेगा? संविधान डालेगा। हो गया ना तुम्हारा, हो गया नाचा गाया। हम कह रहे चपत राय का कोई योगदान है राम मंदिर संग्राम समिति में? नृपेंद्र मिश्रा उस समय अधिकारी था जिस समय कार्यसेवकों पर गोली चली थी, ये तो पता है तुम्हें। क्या कौन सा सस्ता नशा करता था ये लोग कि कार्यसेवकों के हत्यारे, हिंदुओं के हत्यारे को राम मंदिर में बैठा दिया? क्या उन लोगों को, जिन लोगों की जाने गई प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में, तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होती होगी? तो क्या इन लोगों को फांसी पर चढ़ा दे? बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्ति हत्यारा हो उसे फांसी की सजा हो, और 1-2 व्यक्ति की नहीं, सार्वजनिक सामूहिक हत्या है ये, जिसका मास्टर माइंड नृपेंद्र मिश्रा है। कहीं न कहीं ये भाजपा आरएसएस के हाथों की कठपुतली था, जानबूझकर मुलायम सिंह की सरकार को बदनाम करने के लिए गोलियां चलवाया था। इसीलिए उसको भाजपा आरएसएस ने सम्मानित कर राम मंदिर में अध्यक्ष के पद पर विराजमान किया। अगर कोई लोभ लालच नहीं होता तो हिंदुओं के हत्यारे को राम मंदिर में क्या काम? पंकज जी, तमाम जो संगठन जहाँ पर भावना आहत हो जाते हैं वो सारे संगठन अब चुप बैठे हुए हैं। देखिए, आरएसएस बगैर रजिस्ट्रेशन का, देखिए आरएसएस का एक हिंदू जागरण मंच हुआ करता था। जब ईसाइयों के हमले पर जब वो घिर गया तो आरएसएस ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी संगठन नहीं है। इनका स्वदेशी जागरण मंच संस्था है जो कहता था पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ, देश बचाओ। तो आज क्या कोलगेट और पेप्सी कोका कोला विदेशी नहीं है? आज क्यों नहीं देश बचा रहे? ये लोग उपद्रवी लोग हैं, नफरती लोग हैं, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली है। पूरी जामात, इनका डीएनए ही गोरे ब्रिटेनिया हुकूमत की दलाली और मुखबरी का रहा है, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाता था, जो देश के क्रांतिकारियों का विरोध करता था, जो देश के संविधान का विरोध करता था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करता था, जो देश के तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करता था। वैसे लोग, इनका दो मुंहा सांप से बदतर स्थिति है।
आपके मुंह पर आपकी बात, समझ रहे बात, मेरे मुंह पर मेरी बात। एसआईटी का गठन कब होता है, आप हमको बताइए। आप बड़ी भाजपा की प्रवक्ता बन के आई हैं, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है नहीं। एसआईटी कब बनता है? जब एफआईआर दर्ज होने के बाद। क्या तो आप पहले ही कैसे बना दिए? और एसआईटी की मांग कौन किया? जो चोर है वो खुद ही मांग कर रहा है। एक बात बताइए, जब 2020 में ऑडिट हुआ था, रिपोर्ट आई थी, तमाम तरह की खामियां उजागर हुई थी, तो क्यों योगी जी मोदी जी चुप थे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि निर्मोही अखाड़ा के देखरेख में मंदिर का संचालन का काम होगा, तो क्यों विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चपत राय को चपत लगाने के लिए उस ट्रस्ट में शामिल किया गया? ये जवाब योगी जी मोदी जी दें। जिस मुलायम सिंह सरकार को भाजपा आरएसएस बदनाम कर रही है, उस समय अधिकारी रहे उस सरकार में नृपेंद्र मिश्रा। अरे भाई, आप अगर हिंदुओं के इतने हितैषी थे तो आप नौकरी से रिजाइन कर देते। आपने हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई? और जिस व्यक्ति नृपेंद्र मिश्रा के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हैं, कार सेवकों के खून से रंगे हैं, उसको मंदिर में संचालन कमेटी में आपने क्यों रखा? अरे चंपत राय को क्लीन चिट मिल गया। यार क्लीन चिट दे दो, आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो, तो फिर एसआईटी का ड्रामा क्यों कर रहे? अरे भाई बताओ ना। आपको देखिए क्या है, गाल वाली जीत गया, माल वाली हार गया। देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था का जो सवाल था, जो सिंधी समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष 200 शिलाएं, अब समझो 1-1 किलो का चांदी का ईंट दिया था, किसी ने हार दी थी, किसी ने कागभूषणी दी थी, और तमाम छोटे बड़े सभी हिंदू, आप प्रतिदिन जो श्रद्धालु आते हैं, अगर कम से कम 50 से 100 रुपया तो प्रभु श्री राम, जो हम सब सनातनियों के आराध्य हैं, उनकी चरणों में जरूर समर्पित करते हैं, तो पैसा कितना हुआ? भक्तों की संख्या बढ़ती गई, बेतहासा रिकॉर्ड तोड़ता गया, लेकिन चढ़ापे में बेतहासा कमी आई, तो ये पैसा आसमान खा गया, जमीन लील गया कि हवा में गायब हो गया। भाई क्लीन चिट से खुश नहीं है यार। 105 से अधिक 10 सालों में एसआईटी का गठन हुआ, एक भी एसआईटी का रिपोर्ट आप हमको बता दो। एसआईटी क्यों बनता है? जो सत्ताधारी दल, जिनके जानकार, जिनके करीबी पुलिस अधिकारी होते हैं, एसआईटी में रख के लीपा पोती किया जाता है, लीपा पोती करने के लिए। आप अगर इतने ही संवेदनशील होते, इतने ही निष्पक्ष होते, तो आप सबसे पहले एफआईआर कराते। ये घटना काफी दिनों से चल रही थी। मतलब बिना सबूत का, बिना तथ्य का किसी भी इंसान पर एफआईआर दर्ज करवा दीजिएगा। तथ्य तुमको क्या देगा? अरे भाई, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। तुम जैसे दलालों के आगे तथ्य क्या काम करेगा? 5 फरवरी 2020 को एक निजी ऑडिट कंपनी ने जो तथ्य सामने रखे, तो क्या वो तथ्य काफी नहीं थे? आज 2026 हो रहा है, 6 साल तक आप क्या कर रहे थे? क्या सबूत है जो चंपत राय ने चोरी करवाया या चोरी किया? अगर उसमें पारदर्शिता, सुन तो लो यार, सबूत रहने दिए तब ना। जब तुमने अगर 200 ईंटों के अगर रसीद दिए होते तब ना सबूत होता। हीरे जवाहरातों से जरे हुए जो हार थे, काग भसुंडी के अगर रसीद दिए होते तब ना। ये तो संजोग से सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने मोबाइल से फोटो खींच रखी थी कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चपत राय के साथ में फोटो थी कि काक भिसुंडी, वो 200 झूलेलाल जो सिंधी समाज के आराध्य प्रभु, उस पर उकेरे हुए जो प्रतिमाएं थी, 1-1 किलो का ईंट दिया गया था। सबूत दे दीजिए, सबूत दे दीजिए। क्या क्या सबूत है तुमको? तुम लोग तो निर्लज हो, बेशरम हो, तुम सत्ता की दलाली में इतने गिरे हुए हो,
वो सबूत तुम्हें ना दिख रहा? अरे राम भक्तों को बदनाम करना बंद यार, कीजिए। फिर बात- क्लीन चिट के बाद सब आरोप लगाना हमसे बड़े, बेबुनियाद है। अरे यार हमसे बड़े राम भक्त बिल्कुल। हो, तुम काले नेमी के भक्त हो, तुम रावण के भक्त हो। जितने नकली, कतली, झूठे, फरेबे, काली बाजारी, चोर, उचक्के, रावण भी तो यही काम किया था। चंपत राय आप जैसे फर्जी हिंदू तो नहीं थे ना जो चिट अच्छा, लगाकर विरोध करते राम थे। नाम रटना पराया माल अपना, वहां तुम्हारा रिश्तेदार गया है चपत राय। अरे भाई बताओ ना, जिस निर्मोही अखाड़े के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो योगी मोदी जी ने निर्मोही अखाड़े को क्यों दरकिनार किया? राम मंदिर के संग्राम में आप समझो, हकलाओ मत है, अकले चुप, हकला रहे हो, कितनी दवाली खाते हो यार? तुम तो ऐसे बेचैन हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया आपको हो। भरोसा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अरे जाइए यार, ना। फिर वही बात, क्या फिर वही बात? बदनाम करना पहली बात आप बंद कीजिए आप लोग शर्म राम है। भक्तों को।